स्पीकर का विवाद लाउड होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए और उसका अनुपालन तमाम जो कहा जाए बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उसका अनुपालन करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में एक रिपोर्ट शासन ने मांगी है कि 30 अप्रैल तक जो भी अवैध तरीके से जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं तमाम धार्मिक स्थलों पर, उनको हटाया जाए। तो ऐसे में सरकार के तमाम कहा जाए जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है, उसको लेकर जो मंदिर मस्जिद प्रशासन की ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कई सारे मंदिरों में, कई सारे मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर हटाए भी गए हैं या उनकी जो कहा जाए ध्वनिक क्षमता है उसे भी कम किया गया है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है जिसमें तय मानक के आधार पर ही आप उससे ज़्यादा लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए आगरा के हजारों साल जो प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी जी हैं। ये अब सरकार ने कहा है कि अनुपालन आख्या तमाम कलेक्ट्रेट जिला स्तर से भेजी जाएगी सरकार को, तो लाउड स्पीकर हटाए जाएं अगर अवैध तरीके से लगे हुए हैं, और जो परंपरा चली आ रही है तो उसको लगाया जाए, लेकिन कोर्ट का जो मानक है डेसिबल उसके हिसाब से। किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, अच्छा सराहनीय प्रयास है, अच्छा कदम है, सरकार को मेरा साधुवाद है। लेकिन सबसे प्रमुख बात लगता है इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर एक कहीं ना कहीं दबाव रहता है। हालांकि इस बार योगी सरकार ने प्रयास यही किया है कि धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव ना किया जाए, और योगी जी को बहुत बहुत सादर धन्यवाद है। और इसके अलावा मैं एक और बात, ये व्यक्तिगत तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत भी आप सोचिए कि अगर आपके घर में भी कहीं अशांति का माहौल बन रहा है, तो आप ये सोचिए उस घर के आसपास के बच्चे हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, या कोई भी लोग हैं, या कोई भी किसी बच्चों की इस समय एग्जाम्स वगैरह या पढ़ाई वगैरह चलती है, तो उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की अशांति ना हो। अच्छा प्रयास है, अच्छा कदम है, और हम लोग भी इसको अच्छे रूप में देख रहे हैं। और हमारा तो कईयों वर्ष पुराना मंदिर है, और आगरा शहर हमेशा से सुलह कुल की नगरी रहा है, और बगल में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे मस्जिद है। जी 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 जी। किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बेलनगंज का इलाका है पूरा और मिश्रित आबादी रहती है, दोनों मंदिर और मस्जिद प्रशासन ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की, एक लक्ष्मण रेखा खींची है, और जो कानून संबंध जो भी चीजें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। आप किस तरह से फॉलो? प्रयास यही है कि उन्होंने उनको हमारे वेद मंत्रों से कोई गुरेज परहेज नहीं है, तो हमको उनकी आयातों से कोई गुरेज परहेज नहीं है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि जब हम एक सीमा का अतिक्रमण करते हैं, तो हम लोगों ने प्रयास यही रखा है कि जो डेसिबल इत्यादि की जो व्यवस्था, मुझे तो नहीं मालूम, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ कितना क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास ये किया है कि हमारी आवाज से किसी को अशांति ना हो, कोई अप्रियता का वातावरण ना बने। यही हम लोगों ने मनकामेश्वर मंदिर के मठ परिवार ने प्रयास किया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं सरकार के साथ चल रहे हैं आप लोग, और सरकार के फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि तमाम जो परंपराएं होती हैं, नई धार्मिक परंपराओं को आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। थानों पर त्योहार रजिस्टर फिर से खोल दिए गए हैं। तो ये सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? सरकार के साथ चलना चाहिए साहब, क्यों नहीं चलना चाहिए? जो व्यक्ति सरकार के साथ नहीं चलता है वो गलत है मेरे व्यक्तिगत हिसाब से, क्योंकि सरकार किसकी चुनी हुई है? सरकार तो हम ही लोगों ने चुनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम नई परंपरा अगर नई बन रही है तो परंपरा कैसे है? नई अगर कोई चीज बन रही है, नए आयोजन अगर हो रहा है, तो वो परंपरा कैसे है? वो परंपरा नहीं है, वो हमारे यहाँ की धार्मिक रीति रिवाज या हमारे यहाँ की परंपराएं नहीं है, वो हमारे रिचुअल्स नहीं है। तो लिहाजा ये भी सरकार का बड़ा अच्छा नियम है कि अगर कोई नई चीज हो रही है, और मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूं कि जो है हनुमान चालीसा या रोड पर बैठ करके, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के लिए शुद्ध वातावरण होना चाहिए, एक अच्छी जगह होनी चाहिए, एक अच्छा स्थान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं भी बैठ करके, आप कहीं भी चल करके आप कुछ भी हनुमान चालीसा इत्यादि या जो है आप नमाज वगैरह कर दें। तो ये तो हमें दोनों पक्षों को सोचना है, और दोनों पक्षों को नहीं, बल्कि जो जो धर्म का पालन करते हैं उन हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह जब अपनी प्रार्थना करे तो प्रार्थना करते समय उसका स्थान अच्छा होना चाहिए। आप भी और हम भी अगर जब बैठते हैं तो हम अच्छे स्थान का चयन करते हैं, भाई हवा कहां से आ रही है, हम कहां पर बैठे हैं, उस जगह से हमें सही पूरी सारी स्थिति, तो हम चयन भी जब हम लोग स्थान करते, तो प्रार्थना करते समय हम रोड पे क्यों कर रहे हैं, जहां पर आज पता नहीं कुत्ता क्या कर रहा है या गैया क्या कर रही है, कोई कुछ भी कैसे क्या कर रहा है, वहां पर वो अशुद्ध स्थान है, तो उस पर ऐसे नहीं होना। अब लगातार कई सारे कहा जाए जो समाज में सद्भाव वाली कमेटियां हैं, खुद कहा जाता है कि तमाम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की जो तमाम जो संतों की कहा जाए एक पूरी कमेटी है, उसमें का आप नेतृत्व करते हैं। सुलह कुल की नगरी का जो कहा जाए एक तरह से लीडर हैं आप, एक धार्मिक रिलीजियस लीडर हैं। इन चीज़ों को लेकर आप किस तरह से आप जब बात करते हैं तमाम मसलात को लेकर, तो क्या रहता है? देखिए, हमारे भारत की परंपरा बड़ी अद्भुत सी है, गूंजे कहीं पे शंख होती कहीं अजान है।
यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल और गीता का ज्ञान है। अजब सा मंजर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है यारों, इसलिए मेरा भारत महान है। सबसे प्रमुख बात है। तो ये मैं करता नहीं हूं, यहाँ के लोग चाहते हैं। आप ये कहें कि मैं एक लीडर हूं या मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन अगर व्यक्ति खुद व्यक्तिगत तौर पर अगर बदलना चाहता है, यहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा सा लगता है कि भाई हम सब लोग आपस में मिलकर के रहे। तो इसलिए वातावरण, अगर कल के समय मैं नहीं रहना चाहूं तो, और ऐसा एक बहुत सारी जगहों पर होता है, कईयों जगहों पर अभी, जैसे कि बहुत सारी जगह अभी जो चल रही हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा जैसे, लेकिन बहुत सारी जगह पर बगल में पड़ा, शहरों में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, आपस में लोग सामने नहीं, अगल बगल में रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन जब तनाव की स्थिति आई तो एकदम से माहौल बदल गया, एकदम से। तो वो क्यों? तो वो कहीं ना कहीं हमको विचार करना पड़ेगा। और ये जो सरकार ने जो एक नया कदम उठाया है कि भाई हम नए कार्यक्रमों को नहीं होने देंगे, आयोजनों, मैं इसके साथ में पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन सरकार को इस विषय पर भी सोचना पड़ेगा। अगर कोई आयोजन बंद हो गया था कई सालों से और उसको करने वाले नहीं थे, लेकिन वह धर्म की हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ था, तो उस पर विचार करके, शोध करके, चिंतन करके वहां के डीएम और प्रशासन को मिले। और मैं आगरा के व्यक्तिगत डीएम साहब से कहना चाहूंगा, मिलते रहे तो अच्छा रहेगा। मनकामेश्वर मंदिर में कितने लाउड स्पीकर लगे? यहाँ पर हम लोगों का 3 प्राचीन मंदिर है, 3 से 4 लाउड स्पीकर हैं। तो यहाँ के चूंकि मंदिर का जो भौगोलिक संरचना है वो इस प्रकार से है कि आप उत्तरी द्वार से प्रवेश करते हैं और आप पूर्वी द्वार से निकलते हैं। तो उत्तर और पूर्व, अर्थात चूंकि बहुत बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर परिसर में है, तो इसमें भी हम लोगों का समय नियत है और आज से नहीं है। सुबह 15 से 20 मिनट हम लोगों का चलता है और रात्रि को जो है करीब आधे घंटे का रहता है। तो उसमें हमारा कहीं से कोई या कोई कार्यक्रम आयोजन होता है, जैसे श्रीमद् भागवत है या श्रीमद् कोई अपना आयोजन इत्यादि होता है, तो उस आयोजन को देखते हुए आसपास के लोगों की स्थितियों को, क्योंकि आसपास के लोग भी कहते हैं साहब हम कथा सुनना चाहते हैं लेकिन हम मंदिर नहीं आ पाते, तो हम उस पर भी ये तय करते हैं भाई अगर वो सुनना चाहते हैं तो हम लगवाते हैं, नहीं सुनना चाहते तो हम छोड़ भी देते हैं। लेकिन नई गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें। पूरा प्रयास है, हम सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हैं और और रहेंगे। योगेशपुरी महंत हैं, प्राचीन जो शिव मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर के हजारों वर्षीय प्राचीन मंदिर है, और ऐसे में और उनको भी ये आभास है, अपनी नैतिक उनकी जिम्मेदारी का उनको आभास है कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसको किस तरह से फॉलो करना है। तमाम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस इसको लेकर आ चुके हैं, तो उसी डेसिबल के मुताबिक ही जो मनकामेश्वर मंदिर के तमाम जो लाउड स्पीकर हैं उनका जो कहा जाए जो ऑडियो लेवल है उसको मेंटेन किया जा रहा है। और ऐसे में एक अपील भी इस मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, योगेशपुरी जी की तरफ से, कि मिलजुल कर रहें, सद्भाव ताकि बना रहे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।